अभी तक नहीं बताया गया है। उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से केवल औपचारिक ईमेल भेज दिए गए हैं, लेकिन प्रतिबंध की वजह या समाधान के बारे में कोई ठोस जानकारी अभी तक उनको नहीं मिली है। अपने दावे के समर्थन में केजरीवाल ने अपने अकाउंट की स्थिति का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया। इस स्क्रीनशॉट में अनअवेलेबल इन सम लोकेशंस यानी कुछ स्थानों पर अनुपस्थित का संदेश साफ तौर से दिखाई दे सकता है। केजरीवाल का यह कहना है कि इससे साफ है कि उनका अकाउंट कुछ नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। संसद का मानसून सत्र एक बार फिर जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर संसद नहीं चलने देना चाहता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंच पर संवाद होगा या सिर्फ शोर सुनाई देगा। दरअसल पूरा विवाद उस मांग को लेकर है जिसमें विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनकी जवाब की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों का कथित लाठीचार्ज और उससे जुड़े मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए और इसी मांग को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बार बार प्रभावित हो रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें कील लगे डंडों से पीटा गया और इस पूरे मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। खड़गे का कहना है कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब तक गृह मंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देंगे तब तक उनका विरोध गतिरोध जारी रहेगा। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल बता रहा है। उनके आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से बच रही है और चर्चा से पीछे हट रही है। दूसरी तरफ सरकार और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रवैये पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि संसद मार्च और संवाद का मंच है, लेकिन विपक्ष बहस करने के बजाय केवल हंगामा कर रहा है। सरकार का दावा है कि वह हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित करने में लगा है। संसदीय कार्यवाही पर नजर डालें तो लोकसभा में अब तक एक भी प्रश्नकाल पूरी तरह से नहीं चल सका है। लगातार हो रहे हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों प्रभावित हुए हैं। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव इतना बढ़ चुका है कि सदन की सामान्य कार्यवाही भी संभव नहीं हो पा रही। इसी बीच सरकार की ओर से संवाद की जो पहल है उसकी बात भी सामने आई। संसदीय गतिरोध खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की इच्छा जताई है। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस सहमति बनती नजर नहीं आ रही और अब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सहयोगी दल के लोग। हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई आकाश में क्या चल रहा है, क्या दुनिया के कोने में क्या चल रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे थे। जो सीआरएफ है, आरएएफ है और पुलिस है, ये जो दौर्जन्य की है
इसके बारे में ही हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लापता है। क्यों नहीं आ रहे मुझे मालूम नहीं। और एक क्या है, अगर आंदोलन भी विद्यार्थियों को वापस लेने के लिए आप कहना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपील भी कर सकते थे और हाउस में आकर ये कह सकते थे कि भाई ये आंदोलन आप मत कीजिए, हम इसका कहीं ना कहीं उपाय निकालेंगे। तो वो भी काम नहीं किए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बात हमारे चेयरमैन साहब ने सदन में कही और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया। ये ठीक रहेगा अगर वो आके यहाँ बोली। उत्तराखंड में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं। यूपी का हाल देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने 21 पेपर लीक हुए हैं, 21 से भी ज्यादा लगातार लीक हो रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आपने कितने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए? 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ पढ़ेगा? आप हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं और आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। मैम, प्रयागराज में राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी, कार्यक्रम तो उसमें परमिशन नहीं दी। कार्यक्रम तो होंगे चाहे जो रोक ले। कैसे आप रोक सकते कार्यक्रम करने से? तो ऐसा करिए कि डेमोक्रेसी आप खत्म करिए, ताज पहन के आप लोग बैठ लीजिए। अगर आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप कल को जनेश्वर मिश्र में पार्क में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है जनेश्वर मिश्र जी का कि उनकी जयंती पे जहाँ पे सब लोग जाके उनको अपनी भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, उनको याद करना चाहते थे, उनके विचारों को याद करना चाहते थे, तो आपने उनको अलाउ नहीं किया। आप कैसे रोक सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को भी रैली करने से, किसी को भी चुनाव, किसी को भी मीटिंग्स करने के लिए? मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। तो मेरी राय एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब लोग ताज पहन लें और बाबा साहब भीमराव जी के संविधान को दरकिनार कर लीजिए और लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिए। राजनीतिक बहस अब तक केवल छात्रों पर कथित लाठीचार्ज तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब सत्ता पक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि जब झारखंड के पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो विपक्ष पूरा समूचा कांग्रेस नेतृत्व उतनी मुखरता से क्यों नहीं दिखाई दे रहा। और इसी विषय पर जब बात डिम्पल यादव से की गई तो उन्होंने कहा कि क्या आपको उत्तर प्रदेश का पेपर लीक नहीं दिखता, क्या आपको गुजरात के पेपर लीक नहीं दिखते? यानी तुलनात्मक चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन झारखंड पर कोई भी टिप्पणी देने से बचते नज़र भी आ रहे हैं। और विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। विश्वनाथ मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विश्वनाथ मिश्रा जी, कैसे देखा जाए, गतिरोध लगातार जारी है। अब मांग ये हो रही है कि गृह मंत्री आएँ और ये बताएं कि ये जो कील लगे हुए डंडे का आदेश चलाने का किसने दिया, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश, ये जो पहले दिन से जो मांग हो रही थी वो भी अभी तक जारी है और सदन का समय धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। कहीं पर किसी भी उस पर चर्चा नहीं हो पा रही। समूचा विपक्ष इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है। गृह मंत्री आइए, जवाब दीजिए। कैसे देखा जाए सर इसे? नहीं, संसद वो स्थान है जहां पर संवाद की कोशिश होनी चाहिए। संसद जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो लोकतंत्र के प्रहरी माने जाते हैं, उनके संवाद करने का स्थान है। प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, वो जनता के इश्यूज को डिस्कस करने का अवसर होता है। आपके पास अवसर है, ठीक है। आपको लगता है एक्टिविज्म करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज है, बिल्कुल एक्टिविज्म करिए, आप अपने राजनीतिक टारगेट्स को पूरा करिए। लेकिन गरीबों की वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के सवाल आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे,
आप रचनात्मक विरोध क्यों नहीं कर सकते? अब आप कहते हैं भाई डंडे में कील लगा हुआ, ये आपके पास कहां से संज्ञा, आप कहां से जानकारी आई? अगर आई तो सामने रख दीजिए, ये उठा और तो छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं अगर ऐसी कोई जानकारी है तो इसको छोटा सा वो डॉक्यूमेंट उठा करके और वो प्रूफ उठा करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अभी देखिए सर, तो फिर तो नहीं चलेगा ना। आपको दिल्ली में तो लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स बैठे थे, क्योंकि वो आपको राजनीतिक रूप से सूट करते हैं। झारखंड में नहीं लगेगा, तो ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म तो नहीं चलेगा ना। जनता बहुत ध्यान से देखती है जी कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर बड़ा अंतर है तो फिर जनता अलाउ नहीं करती। अगर केंद्र में आपको दिल्ली में लग रहा है जो लोग बैठे हैं वो स्टूडेंट हैं, भले वो 1 दर्जन आईपीएस को घायल कर दें, 150 पौने 200 पुलिस वालों को बिल्कुल लहूलुहान कर दें, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को अगर आप स्टूडेंट ही मानते हैं, जबकि मुझे तो लगता है बमुश्किल 10-20% उसमें स्टूडेंट्स थे, बाकी तो सब इन्फ्लेटेड एलिमेंट्स थे। क्योंकि जिस तरीके की एनआरकी उन्होंने क्रिएट किया, झारखंड में देखिए ना कहीं एनआरकी है क्या? बच्चे सुकून से बैठे हैं। केवल एक मांग है कि हम, अगर उनकी मांग है कि भाई इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, तो जेन्युइन मांग है, उनको लग रहा है कि उनकी पे आरोप लगते थे, अब तो विपक्ष पे आरोप लग रहे हैं जी। और अभी मैं माननीय मिश्रा जी को सुन रहा था, जी ओझा साहब शायद कुछ जी कुछ नेटवर्क का भी कुछ इशू है। डॉक्टर अविरल मलिक, गृह मंत्री जी क्यों आके ये समस्या का समाधान नहीं कर देते? आप सरकार हो, आपको चीजें चलानी है, आपको सदन चलाना है, आप सदन की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर देश की जनता ने सौंपी है। सर, गृह मंत्री आ जाएं इस विषय पर, जो अपनी बात रखें रख दें। क्या ऐसी समस्या है? आप लोग भी अड़े हुए हो डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए कुछ भी समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या तो ये है कि विपक्ष को राजनीति करनी है, एक के बाद एक राजनीति करनी है, छात्रों के मुद्दों पे राजनीति करनी है और राजनीति करें। राजनीति में रहना, राजनीति करना बुरा विषय नहीं है। बुरा विषय है किसी भी चीज का गलत तरीके से गलत दिशा में ले जाके गलत राजनीतिकरण करना और उसका गलत मैसेज देने का प्रयास करना समाज तक। गलत ये है, गलत राजनीति नहीं होती है, गलत है उसका गलत दिशा में राजनीतिकरण करना, उस विषय को गलत दिशा में खींच के ले जाना। ये गलत राजनीति कर रहे हैं। ये गलत तरीके से जो राजनीति इनके द्वारा की जा रही है, तो पूर्ण रूप से इस देश की जनता, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, कुछ वोट बैंक के लिए अपने, और कुछ वोटों के लिए। ये जनता को गुमराह और भ्रमित करने का षड्यंत्र, कुचक रखने का, एक तरीके से रचने का इनके द्वारा काम किया गया। तो जनता इस चीज को देख रही है। अब लोग तय करेंगे, लोग मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देंगे, वोट की चोट करते हुए। जब ईवीएम में कोई व्यक्ति बटन दबाने के लिए जाता है, वोट कास्ट करने के लिए जाता है, वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। वो सोचता है कि इस पार्टी को दूं कि इस पार्टी को दूं, और इस पार्टी को दूं तो क्यों दूं, इसने क्या किया। वो जब इस निष्कर्ष पे आता है कि भारतीय जनता पार्टी को दूं, तो इस चीज को सोचता है, इस चीज को स्मरण करता है कि 2014 के पहले के भारत के हालात क्या थे, वैश्विक स्तर पे भारत कहां था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितना, किस स्तर पे एक तरीके से भारत को किस निगाह से देखा जाता था, भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति क्या थी, राष्ट्रीय मुद्दे क्या थे, महंगाई कहां थी, बेरोजगारी कहां थी, युवाओं का हित किस स्तर पे था, आत्मनिर्भर भारत का जो एक तरीके से विषय आज आया है, ये था कि नहीं था, जो आज विकास हो रहा है ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शानदार जो विकास हो रहा है, इसकी रफ्तार को रुकने नहीं देना और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी को डंके की चोट पे विजयी बना के सदन में भेजना है, ये स्पष्ट है। और एक और इसके साथ मैं पॉइंट ऐड कर देता हूं छोटा सा, जहां तक विषय है चर्चा करने का, बातचीत करने का, संवाद करने का, संवाद के माध्यम से ही हल है। हम पूर्ण रूप से निवेदन करते हैं, चाहे किरण रिजिजू जी हो, जितने नेता हो, भाई आइए चर्चा करिए, सवाल जवाब करिए, बातचीत करिए, लेकिन इन्हें बातचीत नहीं करनी, इन्हें विरोध करना है अपनी। देखिए, एक तो अच्छी बात है, इंस्टाग्राम का जमाना, रील्स का जमाना, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर सांसद को 1, 2, 3 रील चाहिए प्रतिदिन। जितने विपक्ष के सांसद हैं वो चाहते हैं 2-4 वीडियो बन जाए, जिन्हें वो पोस्ट कर सके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे या सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि हाँ सदन के अंदर ये हमने किया, और सदन के बाहर तो सबसे बढ़िया रील माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय दे रहे हैं, उससे बढ़िया कौन रील दे रहा है?
इंस्टाग्राम पे तो सबसे बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इंस्टाग्राम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत कंटेंट से नहीं है, दिक्कत इस चीज से है जो मानसिक समस्या कुछ लोगों को हो गई है। कुछ जो लोग हैं उन्हें ये हो गया कि भाई अगर रील इस तरीके से प्ले कार्ड्स उठा के नहीं जाएगी तो शायद वोट नहीं आएगा। देखिए वोट प्ले कार्ड से नहीं आता है, वोट इससे नहीं आता है भाषण कितना लंबा हुआ, वोट इससे आता है कि आपके मुद्दे क्या है, वोट इससे आता है कि आप किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं और आपका क्या रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस छात्रों की राजनीति कर रही है। सर छात्रों की राजनीति है तो फिर झारखंड वाले छात्र क्या हैं? हम तो विकास कर रहे हैं भाई साहब। आज मेरा एनएसवाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी का मैसेज लेके वहां पहुंचा है और उनके बीच बैठा है। अभी झारखंड की बात अगर है तो झारखंड के मुख्यमंत्री रिजाइन क्यों नहीं कर देते? झारखंड के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जब छात्र सड़कों पे हैं? पंजाब के अंदर शिक्षा मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं लिया? सवाल ये है झारखंड में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? सवाल ये है वहां नैतिकता कहां चली जाती है और दिल्ली आते आते नैतिकता लौट आती है और नैतिकता झारखंड के राज्य की ओर बढ़ोगे तो चली जाती है। फिर दिल्ली से अगर पंजाब जाओगे तो नैतिकता फिर भाग जाती है और फिर वापस दिल्ली आ जाओगे तो फिर नैतिकता आ जाती है। ये कौन सी नैतिकता है, ये कौन सी नैतिकता का पैमाना है, इस चीज को हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर जांच मेरे घर तक भी आती तो अधिकारी जांच करें, ये उन्होंने आज कहा है। बस जांच हमारा एनएसवाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी तो कह रहे थे जांच होगी, हर व्यक्ति को सजा होगी, हम भी तो कह रहे थे, तो इस्तीफा किस लिए बताइए? हम तो लॉजिकल सवाल कर रहे हैं, ना लड़ना है, ना समस्या है, ना टेंशन है, हम तो लॉजिकल सवाल पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए। हम तो जनता के बीच बैठे हुए हैं, टीवी 7 भारत को करोड़ों दर्शक देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को जो सुनील जी के द्वारा ये पूरा लीड किया जाता है एज एंकर, इसे करोड़ों लोग देखते हैं। आप इसमें बता दीजिए, बताइए ना, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, लोग सुन रहे हैं। लेकिन जब आपका शिक्षा मंत्री यूजीसी से लेके शुरू हुआ उसके खिलाफ अभियान और 152 पेपर लीक हो गए इस देश में, सारी मांग मान ली, सारी सीजेपी के साथ प्रोटेस्ट कर दी, सीजेपी वाले मान गए पर आप मानने को तैयार नहीं हो। सीजेपी वाले मान गए भाई साहब, सीजेपी वाले एक्सेप्ट करके चले गए। आप कह रहे हो अभी भी पूरा नहीं हुआ, सीजेपी वाले खुद मान के चले गए। सीजेपी वालों ने ज्वाइंट पीसी की नड्डा जी के साथ और जितेंद्र सिंह जी के साथ और सौरभ दास और अभिजीत राका मौजूद थे और सारी मांग हमने एक्सेप्ट कर ली। वो मान गए, वो खुश हो गए, वो चले गए, लेकिन आप फिर भी परेशान हो, फिर भी दिल्ली के मुद्दे पे अड़े हुए हो। रजत भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत भाई का भी बहुत स्वागत। रजत भाई, सदन नहीं चलेगा यही मन में है, यही दिल में है हसरत, नहीं चलने देंगे, किसी भी विषय पर कोई चर्चा नहीं होने देंगे, यही ठाना है सर? अड़े हुए हो आप लोग कि गृह मंत्री आएंगे, जवाब नहीं देंगे, और आप लोगों ने जो विषय उठाया है, लोग पूछ रहे हैं कि कहां हैं वो लाठियां जो आप लोगों को मिली जिनमें कील लगी थी? वो आपके न्यूज पे आया था मेरे भाई, आपके न्यूजों पे चले थे वो लाठी कील वाले। तो राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दिखाया राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक आरएएफ के जवान की वर्दी जो दिख रही थी उसमें एक दिखा रहे थे वो गोला करके कि ये देखो ये कील लगी है, वही मसला था। अभी विश्वनाथ मिश्रा जी ने बताया कि अगर यहाँ मान लीजिए इस पर गृहमंत्री जवाब नहीं दे रहे तो आप बांध दीजिए ना जाके सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को, सरकार को घुटनों पे लाइए ना आप। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो सब कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज देखिए न्यायपालिका के खिलाफ मामला, हम पेशे से अधिवक्ता हैं नहीं कह सकते, लेकिन अगर आज सुप्रीम कोर्ट सही से मॉनिटरिंग करता तो शायद देश की स्थिति ये नहीं होती। हम इस बात को डंके के चोट पे कर सकते हैं। और मिश्रा जी जो कह रहे हैं, मिश्रा जी को हो सकता है, सुनिए सुनील भाई, मिश्रा जी को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते थे लोग और फिर उठा करके सांसद बनाते थे, अपनी खिलाड़ी मतलब उसको खेलते थे। मुन्ना सर आप थोड़ा अपना फ्रेम थोड़ा ठीक करिए सर, आप बार बार विंडो से ऊपर निकल जा रहे हो, थोड़ा सा फ्रेम ठीक करें तो सब लोग ठीक देखें, अच्छे देखें। आपकी आवाज तो बुलंद है ही। सुनील जी वो सवाल जरूर पूछ लीजिएगा जी। ठीक था जजमेंट, तब सुप्रीम कोर्ट ठीक था। जी मुन्ना साहब जवाब दीजिए जी, आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक रहता है, फिर आप कहते हो हम देखो अधिवक्ता हैं बोल नहीं पाते, भाई हमारी भी बंदिशें हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे दिया तो ठीक हो गया, उनके पक्ष में दे दिया तो खराब हो गया। हम इस बात को, आपने जो कहा कि कील लगे वो चले जाए वहां लेके, तो कील लगे तो पूरे देश ने देखा, आपने दिखाया, सारी मीडिया ने
जो हाँ यूट्यूबर थे, छोटे छोटे हमने तो सर ये भी दिखाया, सर हमने तो ये भी दिखाया, हमने तो ये भी दिखाया, नहीं दिखी तो हम क्या कर सकते हैं। सर हमने तो ये भी दिखाया कि AK-47 बिहार में तानी गई, लेकिन हमने ये नहीं दिखाया, एक सेकंड सर, हमने ये नहीं दिखाया कि AK-47 से दनादन गोलियां चलाई गई आतंकवादियों की तरह, जो आप लोगों ने बोला वो कहां दिखा, वो तो था ही नहीं कहीं जी। और यही स्टेटमेंट बिहार पुलिस का था कि गन तानी गई थी, उस पर कार्रवाई हुई है, जिस पुलिसकर्मी के हाथ में वो गन थी लेकिन गोली नहीं चली, वो चली और उस लड़के को लगी थी, उस लड़के को लगी थी। आप कह रहे हो पहले गन से अस्पताल में सैकड़ों लोग घायल हो गए, कहां हैं वो लोग सर? रजत भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, रजत भाई आपके पास आ रहा हूं और आपसे मैं ये जवाब चाहूंगा, जिन लोगों के लिए आवाज उठाई जा रही है, खासतौर पर आप सभी लोग आवाज उठा रहे हो, उसमें से 10-5 लोगों को थोड़ा लाओ ना आगे। मान लीजिए संसद परिसर में तक नहीं लेके जाना तो सड़क तक तो आप लोग वैसे भी मुखर हो ही, लाओ कि भाई देखो ये लोग हैं उससे पीड़ित, इनके पास वो डंडे भी मिले हैं कील वाले, पैलेट गन से जख्मी भी हुए। एक व्यक्ति हमने देखा अभी तक, राहुल जी जो लाए सामने, एक फोटो देखा कील वाला। इसी पर इतना हाय तौबा हो रही है, पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के मुद्दों को अलग कर दिया जा रहा है। बोले इस पे जवाब दो रजत भैया। हालांकि मैंने पूछा अबरल मलिक से कि इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आपके गृह मंत्री। मेरा ये बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि जो विपक्ष पूछ रहा है उस पर उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। हमने भी पूछा क्या मजबूरी है आपकी, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करके पूछना चाहता हूं सर, क्या यही एक विषय ऐसा रह गया है कि कील लगे पे इस पे किसने आदेश दिया या पैलेट गन किसने चलाई, यही एक सबसे बड़ा बिंदु है आज देश में? रजत भाई। जी सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। जी सुनील भाई, जो देश के मंत्री हैं उनके ऊपर जो है एक अपराध का मामला था, पता नहीं उनको क्या तड़ी पार वड़ी पार कुछ कहते हैं, तो तड़ी पार कर दिए गए थे वो, तो वो अभी उनके दिमाग से जा नहीं रहा है, इसलिए वो संसद भवन छोड़ करके थोड़े थोड़े दिन में जो है चले जाते हैं, वहां पे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो अपने आप को सजा याफ्ता मानते हैं अभी भी। तो संसद में आकर के चर्चा करना उनके बस की नहीं है। भले वो नकली चाणक्य हैं, उनको चर्चा करना आता ही नहीं है, उनको सिर्फ बदमाशी और गुंडाई करना आता है, जिसके बल पे वो अभी तक सरकार चला रहे थे। जिस विकास की बात हो रही है, विकास तो अभी देख रहा है कानपुर लखनऊ हाईवे पे, अभी 20 दिन नहीं हुए, पंखे से सुखाया जा रहा है हाईवे। इसको भी 4200 करोड़ रुपए का ऐसा विकास है इनका, ये भी शुरू बनाएंगे। ये डिग्री वालों की सरकार है, पंखा लगा के हाईवे से सुखाने नहीं चुकाएंगे ये। इसके बाद अब आती है वहां की बात, रामलीला में जंतर मंतर की। जंतर मंतर के वीडियो फोटो सबके सामने है, जो सामने आए उनके ऊपर ये संगीन धाराएं लगा रहे हैं। कौन सामने आए भाई? जरा 15 साल की बच्ची को धमका करके उससे माफी मंगवा रहा है देश का प्रधानमंत्री। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? जो पाकिस्तान को झुकाने की बात कर रहे थे, तो 15 साल के अपने देश के बोलने पे लोकतंत्र में कि उनके ऊपर जो है लगा रहे हैं, जबरदस्ती माफी मंगवा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए, वो छात्रों से माफी मंगवाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनवा रहा है। अरे भाई ये केस तो कब का निपट गया रजत भाई, पुरानी चीज ना दोहराओ, पुरानी चीज क्यों ले आते हो आप? ये तो प्रधानमंत्री ने जिस दिन कहा हमने ऐसे बच्चों को, गालीबाज बच्चों को माफ कर दिया, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम गले लगाएंगे, फिर आप इसी बात को ले आते हो बार बार। अब कौन प्रेशर डाल रहा है भैया? सुनील भाई, जंतर मंतर के अंदर भारतीय गुंडा पार्टी के रजिस्टर्ड गुंडे शादी वर्दी में लाठी लेके बच्चों के ऊपर लाठी चलाई है। ये देश लोकतंत्र कभी उनको माफ नहीं करेगा। समय का खेल है, वो उनकी सब की फोटोएं रजिस्टर्ड कर ली गई हैं। वक्त की बात है, वक्त बदल देगा। वो सब जो शादी वर्दी वाले रजिस्टर्ड गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, वो सब चिन्हित करके सामने लाए जाएंगे। जिस सरकार को खुद चिन्हित करनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो बताते हैं मदरसे में आतंकवादी पलते हैं। मैं तो रजत भाई, मैं तो हैरान इस बात को लेकर हो जाता हूं, और आप लोगों को तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये विषय गया, भैया रजत भैया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये विषय गया तो माननीय अदालत ने कहा कि जो लोग इस तरह के हैं कल्पिट, उन पर मुकदमे भी चलाइए, उनकी गिरफ्तारी भी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ऐसे एलिमेंटों को पकड़िए।
अगर हिम्मत है तो गृह मंत्री आए और जवाब दे। आप कैसी बात कर रहे हो? विपक्ष देखिए, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पक्ष जो है, जो सत्ता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये चीज नहीं दिखी जो रजत भाई को और मुन्ना भाई को दिख रही है? विपक्ष कह रहा है कि चलो अभी डिबेट पे हूँ जी, दिख रही है। बच्चों पे लाठी चलाई गई, उस पे आप भाग रहे हो। आप उस पे चर्चा कर लीजिए एक दिन कि जो है क्यों बच्चों पे लाठियां चलाई गई। आप चर्चा कर लीजिए एक दिन राम मंदिर चोरी पे ना। आप विपक्ष के बिंदुओं पे चर्चा नहीं कर रहे हो, फिर कहोगे कि विपक्ष जो है चलने नहीं दे रहा है सदन। आप जबरदस्ती जो अपने पॉइंट वहां पे डाल करके चर्चा करना चाह रहे हो, उसी पे चर्चा क्यों करनी है? डॉक्टर विपक्ष के अविरल मुद्दों पे मलिक, चर्चा क्यों नहीं करनी है आपको? आप विपक्ष के मुद्दों से क्यों भाग रहे हो? आप लोग अभी भी दबाव बनवा रहे हो भाई। ये क्योंकि ये डरपोक सरकार है, ये डरपोक सरकार है, इसलिए विपक्ष के मुद्दों से भाग रहे हैं। ये विपक्ष के पॉइंटों जो उन मुद्दों से बात करना चाहते हैं उनसे भाग रहे हैं। आप लोग डरपोक हो डॉक्टर अविरल मलिक, आप लोग डरपोक हो भाई। ये लोकतंत्र से चलता है हिंदुस्तान, ये जबरदस्ती से नहीं चलेगा। आप लोग डरपोक हो, जवाब दो। किससे चलता है? डॉक्टर अविरल मलिक जवाब दीजिए। अगर विपक्ष कोई पॉइंट उठाएगा तो आपको उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। जवाब दीजिए अविरल पहले मलिक। विपक्ष के द्वारा दिए गए पॉइंट पे चर्चा करिए, उसके बाद अपने बिंदुओं पे चर्चा करिए। जवाब दीजिए मलिक साहब, आप लोग डरपोक हो। नहीं, देखिए डरपोक कौन है, ये बहुत अच्छी बात है। डरपोक की श्रेणी क्या है, डरपोक की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और कौन तय करता है कि कौन डरपोक है, मैं बता देता हूं। हमारे तो देखिए डरपोक कौन है? डरपोक वो है जो व्यक्ति संवाद नहीं चाहता। डरपोक वो है जो व्यक्ति केवल अपनी एक तरीके से नहीं देखिए सुनिए, अपना ये दिखाने में विश्वास रखता है कि भाई हाँ मेरे साथ 1000 लोग हैं, मैं सड़क रोक दूंगा। जो व्यक्ति सदन का मेंबर होने के बावजूद भी एक तरीके से धरना देने में विश्वास रखे, मैं समझता हूं वो लोग डरपोक हैं। कानूनी भाषा में और संवैधानिक भाषा में पूर्ण रूप से वो लोग डरपोक हैं, क्योंकि संविधान, कानून चर्चा की बात करता है। आइए स्वागत है, चर्चा करिए। आइए स्वागत है, चर्चा करिए। सदन में, लोकसभा में चर्चा करिए, विधानसभा में चर्चा करिए, विधान परिषद में चर्चा करिए, विधानसभा में, लोकसभा, कहीं चर्चा कर लीजिए, सड़क पे चर्चा कर लीजिए, डिबेट में चर्चा कर लीजिए, जहां मर्जी चर्चा कर लीजिए। और ये देश, रजत जी सुनिए, ये देश चर्चा करिए कि लाठी नहीं देखिए, हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मानने वाले लोग, हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मानते हैं, हम लोग महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। कैसे टूट गया? रजत भाई लगातार ना बोलो, उनकी बात आने दो रजत भाई, क्योंकि कांग्रेस के साथ लगातार ना बोलो, इतिहास में पहली बार लगातार मत बोलिए रजत भाई, बात आ जाए। रजत जी सुनिए, देखिए रजत जी, आपके साथ जिनका गठबंधन है उसके कारण जो आपकी एक आइडेंटिटी है वो गड़बड़ा रही है, उससे थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि लोहिया जी की पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध की रही है। मैं भी लोहियाइट हूं, मैंने लोहिया जी को पढ़ा है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में बैठे हैं, थोड़ा स्मरण रखिए। और दूसरी चीज एक और है, जहां तक विषय है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी जी का और गांधी जी की स्मृति के याद रहा है पीडीपी। अब भाई साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि संवाद की बात करते हैं। आइए आपका स्वागत है, चर्चा करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, जहां जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस वालों से सचेत रहिए, ये कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग में सहारनपुर के अलावा कहीं इनका जिलाध्यक्ष नजर नहीं आता। इतनी महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में। ये बागपत, मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, शामली और ये कैराना और ये सारे इलाके में कहीं इनका जिलाध्यक्ष ढूंढना नहीं मिलता, और जो बनता है वो ऐसा होता है उसका पड़ोसी उसे नहीं जानता। तो ये हालात कांग्रेस के पश्चिमी यूपी में है। समाजवादी पार्टी वाले ठीक है, एक जल्दी से एक टिप्पणी मुन्ना ओझा जी, फिर मैं विश्वनाथ मिश्रा जी के पास जाऊंगा। आप उंगली उठा रहे थे। सुनील भाई जी, ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। क्या सदन में इन्होंने धरना नहीं दिया? क्या इन्होंने मनमोहन सिंह के सामने खड़े होकर हाउस में उनको अपशब्द नहीं कहा? क्या उसमें प्रधानमंत्री की मर्यादा नहीं रह गई? और ये हमारे संगठन, हमारे चाल चरित्र की बात करते हैं। इनका चाल चरित्र जो इनसे सटा, चाहे वो शिवसेना सटी, चाहे जो सटा, अकाली दल सटा, सब खत्म हो गए। कांग्रेस ने कभी किसी को खत्म नहीं किया। कांग्रेस में लोकतंत्र, और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में संगठन है, और हम 35 साल से यहाँ सरकार में नहीं है, फिर भी मजबूती से खड़े हैं। और आपका डर ये है
कि इलाहाबाद में राहुल गांधी के कार्यक्रम का परमिशन कैंसिल करा देते हैं। आपका डर ये है। और कल आप देखिएगा प्रयागराज की धरती पे परसों छात्रों के गूंज कार्यक्रम में क्या गूंज होती है, कितनी भीड़ होती है। आपका डर वो है। हम तो आपका कहीं कार्यक्रम नहीं कैंसिल कराते थे। आप तो पूरे देश भर रामशिला लेके घूमे, दीप लेके घूमे। हम तो आपके किसी कार्यक्रम को नहीं रोके, हम तो आपके किसी नेता को हाउस अरेस्ट नहीं किए। आजकल एक नया सिस्टम चला है सुनील भाई, उनकी पुलिस आती है रात में मेरे घर बैठ जाती है, उनके घर बैठ जाती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है। एक नया सिस्टम आपने चला दिया है। आप इस मुखालफत में मत रहिए। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, और कहीं ऐसा न करिए आप। मुन्ना जी, अडवाणी जी की गिरफ्तारी, अडवाणी थोड़ा हमारे आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी की गिरफ्तारी के विषय बात आ गई, यात्रा रोकने के विषय, ठीक है, बात आ गई। अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई। आपने तो नेता प्रतिपक्ष भाई बता दीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा नहीं रखे। आप नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा नहीं रखे। आपने उनको घसीट के उठा लिया। विश्वनाथ मिश्रा जी, मर्यादा नहीं रखी। विश्वनाथ मिश्रा जी, मुझे सर प्लीज मेरा निवेदन आपसे, मैं तो चाह रहा हूँ कुछ तथ्यात्मक बात हो। देखिए ये जो सर चाणक्य हैं सर, आ जाए लोकसभा में राहुल गांधी का जवाब दे दे, सदन में जवाब दे दे। सर सदन रोज विपक्ष बुला रहा है। सर सुनिए, हाँ आपका बहादुर गृह। सर सुनिए, सदन में आपका क्या टकराव चल रहा है, क्या बिखराव चल रहा है, आपने क्या अपने मन में ठाना। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं इस पैनल में कम से कम तथ्यात्मक बात हो, तथ्यात्मक बहस हो, ताकि जो लोगों के पास मैसेज जाए वो सार्थक जाए। मैं ये चाहता हूं ये चर्चा सार्थक हो। कुछ बेसिक बिंदु हैं। एक बात विश्वनाथ मिश्रा जी, क्या मैसेज जा रहा है देश में बताइए ना। विश्वनाथ मिश्रा जी, एक बात मुन्ना भाई ने कही, ठीक है मुन्ना भैया रुक जाओ प्लीज। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग हमारे समय में बेल में नहीं जाते थे। क्यों भागे भाई? अरे रुक जाओ मुन्ना सर, प्लीज ना, प्लीज सर। उन्होंने कहा कि देखो आप लोग हमारे समय बेल में नहीं जाते थे, आपने हमारे प्रधानमंत्री की नैतिक गरिमा को नहीं ठेस पहुंचाई थी। हाँ अच्छी बात है, विपक्ष जाए, हो गया, एक बार गए, दो बार गए, चार बार गए, लेकिन पूरा मानसून सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाए, ये भी तो दुखद है ना सर। और अगर इतना ही था तो मनमोहन सिंह जी तो खड़े होकर, जिनको ये कहा जाता था कि बोलते नहीं हैं, वो रिमोट से चलते हैं, सर क्या क्या नहीं कहा जाता था वो तो आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं मैं। उन्होंने सुषमा जी को जवाब दिया यहीं सदन में खड़े होके, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इम्तिहान इंतजार देख। मतलब वो कह सकते हैं, खड़े होके बोल सकते हैं विपक्ष को, जाओ। यहां तो हो हाय हाय, चंदा चोर गद्दी छोड़, कुछ भी हो रहा है। सर ये समझ नहीं है, क्या हम ये माने कि भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की गरिमा अब सब चूल्हे में गई? क्या है ये? तब से भाई सुनील भाई, ये तब से गई जब से इस देश की राजनीति को जवाब देने दीजिए सर। नरेंद्र दामोदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए सर, उदय हुआ, इतनी सार्थक देश सुनना चाहता है। अरे मुन्ना भाई, अरे दूसरों को भी बोल लेने दो भाई। क्या ये हमारे मनमोहन सिंह जी से माफी मांगेंगे? वो आदमी है जिस दुनिया में उसको उन्होंने चोर कहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। क्या माफी मांगेंगे देश से कि हमने गलत कहा मनमोहन सिंह जी के बारे में? आज माफी मांगेंगे मोदी जी? प्लीज कहते थे कि रेन कोट पहन के। अब रुक जाइए, अभी मैंने निवेदन किया था, आज मनमोहन सिंह जी से माफी मांगेंगे सर। कुछ मुन्ना जी ने डिबेट में अलग ही माहौल बना रखा है, और राहुल जी और ये कांग्रेस वाले संसद के बाहर और संसद के अंदर अलग ही माहौल बना देते हैं। ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जल्दी से। वो आप वाले ज्यादा करते थे जब विपक्ष में थे। आप पूरा इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, कितने दिन सदन नहीं चली, कितने दिन आपने हंगामा किया। प्लीज मुन्ना भाई, प्लीज अरे यहाँ तो चलने दीजिए सदन को। मुन्ना भाई यहाँ सदन चलने दीजिए। आजाद प्रधानमंत्री सदन चलेगा। देखिए आजाद गृह मंत्री बता दें, यहाँ तो चलने दीजिए। यहाँ तो सारे मंत्री बैठे हैं, रुक जाओ। यहाँ तो सारे मंत्री बुला लिए हमने, अब रुक जाओ सर, अब तो सुन लो। विश्वनाथ मिश्रा जी। देखिए सुनील जी, देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं, अगर आप एथिक्स की बात करें, जब आप एथिक्स पे चलेंगे तो निश्चित रूप से लोग समर्थन करेंगे। ठीक बात, आप स्टूडेंट्स का विषय उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स देश का भविष्य हैं, उनके हित की बात करनी चाहिए। कहीं उनके हित पर डाका पड़े, बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, जोर से उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब दिल्ली में चले आपका राजनीतिक हित सधे तो आप डंडा उठा करके और हर
हर तरीके का डांस करके और शोर मचाएंगे, और जब झारखंड के बच्चे होंगे तो आप कहेंगे ठीक है भाई, आप उस पर कोई एक शब्द की बाइट नहीं देंगे। गलत बात, ऐसा मत करें। जब आप ऐसा करते हैं तो जनता को लगता है कि नहीं भाई, ये तो इनका केवल राजनीतिक ड्रामा है। सच बता रहा हूं आपको, नेपथ्य में बैठा व्यक्ति कहता है ना, आप भले कम से कम नहीं उतनी शिद्दत से, थोड़ा कम शिद्दत से ही चले तो जाओ वहां तक। अरे बीजेपी ने तुरंत स्वीकार, दिल्ली में जो कुछ किया बीजेपी ने स्वीकार तो किया कि ठीक है भैया गलती है, हमने जांच बिठा दी है, फिर आप जो कह रहे हो तो फिर मंत्रियों को बना करके फिर भेजा। कम से कम उन्होंने, बीजेपी वर्सेस ऑल था। आज सवाल ये है कि सदन में अगर आप हंगामा कर रहे हैं, सदन तो संवाद की जगह है ना, हंगामे की जगह तो नहीं है। आपने हंगामा कर लिया, अपना विरोध जता दिया, बिल्कुल आप पूरे देश को पता चला कि नहीं, कांग्रेस या विपक्ष इस विषय पर सरकार को घेर रहा है। आपका पर्पस सॉल्व। अब विषय पर आ जाइए। बहुत से विधायी कार्य हैं, बहुत से विधेयक हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं, प्रश्नकाल है और शून्यकाल है, जहां जाम जनता के छोटे छोटे विषयों को डिस्कस करना है। केवल सरकार ही नहीं करेगी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता ने आपको भी चुनकर भेजा है। तो आप दो गलतियां करते हैं, एक तो सिलेक्टिव एक्टिविज्म करते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जो अवसर मिलता है आपको जनता के विषय उठाने का, उसको आप केवल शोर शराबे में गंवा देते हैं। शोर शराबा करिए, राजनीति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आए और ठीक है गुड क्लासरूम की तरह बैठे और चले गए, नहीं, आप कर लीजिए, लेकिन उसके अलावा केवल वही नहीं होना चाहिए। केवल अगर भोजन में केवल नमक खाएंगे तो नहीं चलेगा, नमक भर का डालिए जिससे स्वाद बने। शोर उतना ही करिए ताकि जीवंत नजर आए, ऐसा लगे कि हाँ विपक्ष भी है, विपक्ष को किनारे नहीं किया गया है, विपक्ष की आवाज है, बुलंद है, और वो उनकी विषय उठाए जाते हैं। लोगों ये दिखना चाहिए। विपक्ष की मंशा केवल सदन चलने देने की नहीं है। रजत मिश्रा जी, संग्राम है जी। रजत मिश्रा जी, एक बात शुरुआत में आई जब मानसून सत्र शुरू हुआ, बोले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। इस्तीफा हो गया, जंतर मंतर से चीजें समाप्त हो गई। रजत भाई सुन रहे हो या कहीं दूसरी जगह हो बिजी? व्यस्त है। अच्छा ठीक है, मैं मुन्ना भाई के पास जा रहा हूं। रजत भाई आप थोड़ा चर्चा पर गंभीर हो जाइए। मुन्ना भाई यही बात कह रहे थे आप सभी लोग कि धर्मेंद्र प्रधान जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम हाउस में जाएंगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे। इस्तीफा हो गया, जंतर मंतर पर बच्चों की मांगे मान ली गई, समाप्त हो गई चीजें, कथा समाप्त हुई, सब लोग घर चले गए। उसके बावजूद भी आप अभी भी उसी दरी को लेके घुमाए फिर रहे हो। बोले ना, दरी तो यहीं बिछेगी, बाहर ही, अंदर नहीं। ऐसा क्यों? नहीं सुनील जी, ऐसा नहीं। एक याद आया कि नहीं ये तो बवाल खत्म हो गया, ऐसे कैसे चलेगा भाई, इसको फिर से कंटिन्यू करो तो इसलिए फिर उसको नहीं सवाल उठा देते कि नहीं ऐसा नहीं था, नहीं होम मिनिस्टर ऐसा नहीं था मिश्रा जी, नहीं प्रधानमंत्री बच्चों के ऊपर पैलेट गन चली, लाठियां चली, किल एक नया घटनाक्रम आया और जिसकी जिम्मेदारी गृहमंत्री की बनती है, उस पर हम सफाई चाहते हैं, उस पर हम जवाब चाहते हैं, इसलिए ये बात आ गई। ये कह रहा हूँ सर, ये प्रोटेस्ट जो सीजेपी का, सर ये जो प्रोटेस्ट सीजेपी का था ना, सीजेपी ने ये मांगे तो नहीं रखी, 3 मांगों के अलावा उन्होंने कहा ये मांगे रखी जो आप अभी मांगे रख रहे हो। सीजेपी ने कहा ये मांगे, हमारा मतलब नहीं, हम देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं और हमारे इस देश की जनता पे, छात्र पे, युवा पे, व्यापारी पे जहां भी संकट आएगा, जहां भी सरकार अत्याचार करेगी, तो ये विपक्ष का नैतिक जिम्मेदारी कि उसका सवाल उठाए और उससे आपसे बात करें। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। माननीय गृहमंत्री जी पूछ रहे हैं, माननीय गृहमंत्री जी आप गंगा जी में खड़े हो जाइए और फिर कहिए कि हमारा नैतिक अधिकार है, हम सभी को ऐसे एक समान नजर से देखते हैं। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे आपकी बात। आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पे उतारे हैं सर, मत मानिए, आप हाथरस के लिए निकल जाते हो सर, लेकिन हम विपक्ष में हैं तो मेरा जिम्मेदारी है कि नहीं? लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रहते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ जो दुर्घटना होती है, जो जघन्य अपराध होता है, आप लोग का मुंह सिल जाता है सर, आप लोग नहीं बोलते उस पर, क्योंकि वहां दीदी आपकी सहयोगी थी इंडिया गठबंधन में। इस तरह से आप सर यहाँ जंतर मंतर पर आपको छात्र दिख रहे हैं, रांची में आपको छात्र नहीं दिख रहे, बारिश में बैठे हैं, वो बारिश में बैठे हैं सर, वो 13वां दिन है आज। नहीं, अभी आप 13वां दिन है सर। सुनील भाई, झारखंड की आप बात कर रहे थे ना, अभी राजस्थान और गुजरात में और महाराष्ट्र में भी पेपर। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ अभी कहाँ पे, अभी फिलहाल तो रांची में बैठे ना बच्चे, अभी फिलहाल तो रांची में बैठे ना सर। कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ पूरे देश में खड़े हैं, अभी रांची में बैठे, पंजाब में बैठे, आप जाइए ना,
नहीं जा रहे ना सर आप, यही सब सारी चीजें हैं। फिर आप बताते हो कि नहीं हम तो भाई साहब हमारा चश्मा बिल्कुल दुरुस्त है, कहाँ नहीं जा रहे? हम नहीं मान सकते सर आपका चश्मा दुरुस्त है। कहाँ नहीं जा रहे? रजत भाई आपके पास आ रहा हूं, मेरा प्रश्न इतना सा ही है सर, ये सारी चीजें समाप्त हो गई, सब निपट गया, फिर ये सारी अब ये नई चीजें कहां से ले आए आप? इस पर सच बताएं ना। अब लोग भी ऊब गए हैं रजत भैया, अब कह रहे हैं कि एक बार कम से कम सदन में बेसिक मुद्दों पर तो चर्चा होने दीजिए मालिक। सुनील भाई जी सुनील भाई देखिए, सदन में चर्चा विपक्ष भी चाहता है, लेकिन हाँ। मुद्दे इतने हैं ना कि उन सब मुद्दों पे चर्चा जो है, पहले विपक्ष की बात सुन लेना, क्यों नहीं जो है देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सुन ले रहे हैं, वो भी उनका दिल बड़ा होना चाहिए। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। विपक्ष के थोड़े से लोग हैं, एक दिन जो है वो कह दें कि प्रश्नकाल विपक्ष के लिए है केवल। आज विपक्ष जिन बिंदुओं पे चर्चा करना चाहे कर ले, कल से फिर सदन हम चलाएंगे, हम अपने तरीके से चलाएंगे। लेकिन जो सत्ता है वो तो विपक्ष की सुनना ही नहीं चाह रहा है ना। और भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो सदन के अंदर धमाका हो रहा है, तो अब हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ेगा ना विपक्ष में होकर के। जब बहरे नहीं सुन रहे हैं तो उनको सुनाने के लिए हमें हंगामा करना पड़ेगा ना। विपक्ष पक्ष क्यों नहीं सुन रहा है? आपको लगता है कि भगत सिंह, सुनील भाई, आपको लगता है अभी हालात फिलहाल सर, आपको लगता है अभी हालात फिलहाल ऐसे हैं कि भगत सिंह जी के सामने जब वो समस्या आई तब उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ ललकार पढ़ी, अभी ऐसी स्थिति है क्या? इस्तीफा इन्होंने इतनी आसानी से नहीं दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने, जब इनको लगा कि प्रधान का इस्तीफा चला जाएगा हिंदुस्तान के, तब इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया है। नहीं तो ये इतने घमंड में है सुनील भाई, इतने घमंड में थे कि इन्होंने पिछले तीसरा सत्र है इनका, इन्होंने देश की जनता हो और चाहे विपक्ष हो, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। लोग खून के आंसू रोए हैं, खून के आंसू। पहला इस्तीफा हुआ है और उस सरकार में जिसमें ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक, ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक, शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि प्रधान का इस्तीफा होने वाला था प्रधानमंत्री का, इसलिए प्रधान का करा के ये लोग बच नहीं सकते। ये क्या तमाशा है नया? लाठी डंडा थोड़े ना चलाओगे, अपने गुंडों से छात्रों को थोड़े ना पिटवाओगे। अगर पिटवाओगे तो जवाब दो भाई। अभी हमने बैनर पे देखा रजत भाई और मुन्ना भाई की पार्टी के लोग उस बैनर को हाथ में थामे हैं, उस पे लिखा है कि अमित शाह जवाब दो। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कल अमित शाह आ भी जाएंगे मान लीजिए सदन में, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री लाओ। सुनील भाई ये क्या चक्कर है भैया? अविरल मलिक भाई, आप ही देखो, आप ही लोग एक दूसरे से फाइट कर सकते हो। हमने तो इतना घी खाया नहीं, हम तो सीधी बात कहते हैं भाई, हमने इतना घी खाया नहीं ना। हम सुबह काजू बादाम वाला वो जूस और वो सब ले रहे हैं, हमारे सामने कहाँ ये समस्या। आप लोग तो सुबह शाम वही सब चल रहा है भैया, तो आप लोग कर सकते हो ये बेसिर पैर की बातों पर इतनी लंबी लंबी चर्चाएं। डॉक्टर अविरल मलिक जवाब दीजिए प्लीज। सुनील जी, अगर इनको जो है आज सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे दर्द हो रहा है, ये वो सरकार जिसने जो है कश्मीर में जो है सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया था। ये कौन सा मीटर होता है दर्द ना बढ़ने वाला? ये दर्द नहीं सर, हम तो दर्द की दवा बता रहे हैं। हमें ना बताएं, इन्होंने तो ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है। हम तो हिंदुस्तान की भाई मलिक साहब, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? या आपने भी बिल्कुल ठान लिया है कि हमको तो बोलना ही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का दिखेगा तो टूटा हुआ हाईवे। आज मलिक भी साहब, हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको बड़ी बड़ी सर रुक जाइए ना, तो कांग्रेस सर सरकार के सर भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ कुछ नहीं दिखेगा। रजत भाई, हाईवे की हमको अयोध्या रजत भाई एक सेकंड, हाईवे की इतनी चिंता होती ना तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो 4 दिन का छोटा सा मानसून सत्र आया, आप लोगों ने उसको तक नहीं चलने दिया। हाईवे की कितनी चिंता है ये हमने देख लिया लखनऊ में, हमने लखनऊ में देख लिया, वहां नहीं चलने दिया आपने। वहां भी आप लोग आए बोले चंदा चोर गद्दी छोड़, वही झुंझुना वही हाथ में सब। ठीक है, तो ये चंदा चोरी पे क्यों नहीं चर्चा अविरल मलिक जवाब दीजिए सर। चंदा चोरी पे एक दिन चंदा चोरी पे चर्चा कर लेते, हम 3 दिन इनके बिंदुओं पे चर्चा कर लेते। वो सुप्रीम कोर्ट में है ना सर मामला, बाकी 3 दिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता, चर्चा हो जाती। आप भी ऐसी बातें करते हो, सरकार में रहे हो, विद्वान लोग हो आप लोग, फावड़ पढ़े हुए लोग हो, बावजूद उसके संविधान हमेशा जेब में लेकर घूमते हो, तब भी कहते हो। बताइए, क्या मुन्ना ओझा साहब इस बात को नहीं जानते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, हियरिंग हो रही है वहां, उसको लेकर सदन में अभी कैसे चर्चा कर लेंगे? सुनील भाई बात करते हो भाई, प्लीज सर, प्लीज ना
डॉक्टर अभिनंदन मलिक जवाब दीजिए। ये अच्छा ना नहीं ना है। ना 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 जहाँ पे जाए तमाम योगी बाबा मुद्दे बुलडोजर लेके पहुंच तमाम जाता है। डॉक्टर अभिनंदन मलिक भाई सुप्रीम कोर्ट में चलते थे और जिस नहीं, ये सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, आप सुनाइए। पार्टी वाले सुनने को तैयार नहीं है। सुनाइए सर, कांग्रेस वाले सुनाइए। सुनने को तैयार नहीं है। जी देखिए, जहां तक विषयक तरीके से यहाँ मौजूद थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तमाम सारी चीजें कह रहे थे, तमाम सारी बातें कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। आप भी मजबूरी समझते हो, 27 में चुनाव है विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो कांग्रेस भी लगी पड़ी है, और जो पंजाब के क्षेत्रीय दल हैं वे भी अपने अपने काम पे लगे पड़े हैं। ये आम आदमी पार्टी वाली, एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी है, ये अपने काम पे लगे पड़े हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश वाले समाजवादी पार्टी वाले ये अपने काम में लगे पड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों बहुत बिजी हैं, क्योंकि कुछ इन्होंने जो है किया नहीं है धरातल पे, ना तो विपक्ष के तौर पे इन्होंने कुछ किया, और ना जहां सत्ता में है वहां इन्होंने कुछ किया। तो इसलिए बहुत सक्रिय हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत चिंतित हैं। इन्हें स्पष्ट सामने हार दिख रही है। अभी अगर इन्हें यहां से रोक दिया, ये सब चीज रुक गई, तो फिर उसके बाद ईवीएम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उधर हार तो तय है। तो फिर क्या करना है? अपनी तो ये कहेंगे नहीं कि हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं पहचानता, हमें वोट नहीं देता। ये कहेंगे कि भाई ईवीएम खराब है। जब इतना अच्छा ऑप्शन सामने रखा हुआ है कि ईवीएम को दोष दे दो और कह दो ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, चुनाव आयोग खाली बीजेपी का है, जब ऐसी ऐसी दलीलें हैं सामने रखी हुई, तो फिर ये क्यों कहना कि भाई हमें कोई नहीं जानता या हमें कोई पसंद नहीं करता? फिर तो ये कहो कि भाई ये जो हुआ ये बहुत बड़ी साजिश हुई, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जाने क्या क्या ये कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई, और उसके बाद फलानी सीट पर हरा दिया गया। तो ये ऐसी ऐसी चीजें कहेंगे, तो ये होता रहा हमेशा से, इस बार फिर से हो जाए, इससे कोई नई चीज नहीं है। जनता समझ चुकी, लोग समझ चुके, ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है इनका, और ये चलाते रहेंगे। 27 में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं आ रहे हैं। रही बात उत्तराखंड की, ये कहीं नहीं आ रहे हैं। अगर पंजाब की बात कर जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जा रही है। मैं तो पूरा पंजाब घुमाऊं, पिछली बार फ्लड्स में पूरा बुरा हाल था, और तमाम जिले हैं जहाँ के लोग, किसान ये कह रहे थे मुझे इस चीज को कि भाई यहाँ हर बार फ्लड आती है, कि साहब यहाँ हर बार फ्लड आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट की तो सुनती है, वहां जो धुआं उठा रहा है उसकी तो सुनी जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट। जो दूसरा, अगर वो एक तरीके से किसान अपना पराली हल्के फुल्की भी जला ले, उसके तमाम एक तरीके से चालान हो जाएंगे, मुचलके हो जाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी, किसान को प्रताड़ित कर देंगे। लेकिन जहां से फंडिंग आ रही है, जो अपने पसंदीदा इनके उद्योगपति हैं, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां से पैसा मिल जाए, फंडिंग हो जाए, सहयोग मिल जाए, तो ये इन्हें चाहिए। और जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, पंजाब की सरकार का, सिद्धू मूसेवाला जी के साथ क्या हुआ वो सबने देखा। उस चीज को सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, और सिद्धू मूसेवाला जी का हत्याकांड हुआ, लॉ एंड ऑर्डर वहां कुछ है नहीं, और तमाम लोग हैं उस चीज से एग्री करते हैं। और वहां नशे की अगर बात कर जाए तो नशा बिकता है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और पुलिस इफेक्टिव है ही नहीं। जब ऊपर शासन इफेक्टिव नहीं है तो पुलिस इफेक्टिव नहीं होगी। डीजीपी अगर चलता है तो मुख्यमंत्री के हिसाब से चलता है, डीजीपी जो है वो उनके हिसाब से चलेगा, वही आराम से बैठे हैं मान साहब, तो दिक्कत क्या है फिर? और रही बात घूसखोरी की, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, तो पंजाब में वो चरम पे है। और एक उदाहरण के रूप में जिला दे देता हूं, होशियारपुर, वहां बार बार फ्लड आती है, लेकिन मान साहब वहां कुछ नहीं कराते, ना रोकने रोकथाम के कुछ इंतजाम कराते हैं, ना किसान को। एक छोटी सी टिप्पणी विश्वनाथ मिश्रा जी आपकी, फिर मैं रजत भाई से एक टिप्पणी लूंगा। विश्वनाथ मिश्रा जी, क्या किसी राजनीतिक दल को इस तरीके के व्यवहार से, इस तरीके के आचरण से जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि यहाँ गतिरोध लगातार जारी है, इससे क्या उनका वोट बैंक बढ़ता है या जनता में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं? विश्वनाथ मिश्रा जी, जब कोई विषय उठाने वाले जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो जनता के विषय को, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात सही है कि जब थोड़ा शोर करने से ये समझ आता है, जनता को लगता है इन्होंने हमारा ये विषय उठाया, ठीक बात। वो एक अपनी पोजीशन हाइलाइटर के रूप में वो चल जाता है, लेकिन जब आप केवल उसी पे जुट जाते हो तो जनता को लगता है, और उसके बाद बाकी इश्यूज नेपथ्य में चले जाते हैं, आपका एक्टिविज्म जो है सिलेक्टिव नजर आने लगता है। आप बाकी जनता के जो भी विषय है, वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, जनता के हितों की और चर्चा हो, किसानों का विषय हो, स्टूडेंट्स का जो विषय हो, तो वो सब जब सदन चलेगा तब ना उनका चर्चा होगी। सर भीभत्स आपदा आई है असम में, सर भीभत्स आपदा आई है असम में,
एक दिन भी असम को लेकर किसी इतनी- की संवेदनाएं सामने नहीं आई हैं। गौरव गोगोई ने जरूर खड़े होकर बारिश पहले इतनी बुरी दिन जरूर वहां जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है बाढ़ में, उनके लिए संवेदना प्रकट की, लेकिन उसके बाद कोई चर्चा करने के लिए नहीं आया सर, कोई चिंता जाहिर करने के लिए नहीं आया। विपक्ष को एक डंडा किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के व्यक्ति के हाथ में था, जिसकी फोटो आई, उसको लेकर बड़े बड़े पोस्टर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बोले देखो कील लगे डंडों से मारा है। कितनी डॉक्टर की रिपोर्ट है? एम्स की है, सफदरजंग की है, कहां की है, सर गंगाराम की है, आरएमएल की है, कहां कितनी रिपोर्टें हैं भाई साहब जो डॉक्टरों ने ये दी है कि ये कील लगे हुए डंडों से पिट के आए हैं ये लोग? कहां है? कुछ है तो जाइए ना सर सुप्रीम कोर्ट में। मैं निवेदन फिर करता हूं आपसे, कुछ है आपके पास ऐसा तो आप एक बार जाइए ना, इस सरकार को घुटनों पर लाइए ना। हम तो यही बात कह रहे हैं, सरकार आके कह देना कि ये सब आप झूठ बोल रहे हैं, आके गृह मंत्री कह देना यही बात कि आप जो कह रहा है, विपक्ष जो कह रहा है, कांग्रेस जो कह रही है, इंडिया गठबंधन जो कह रही है, झूठ बोल रही है। कोई सुनील जी, पैरेड क्यों जाए नहीं, सुप्रीम कोई कोर्ट? इन्हें कोई लाठीचार्ज अपनी नहीं, फैसियत थोड़ी करवानी है, वहां कोर्ट पूछेगा भाई सबूत दो, वहां सबूत होंगे छिपे हुए नहीं, भाई। क्यों जाना सुप्रीम कोर्ट? पुलिस कर्मियों बस के ऐसे सर ही बोल खुल दो, गए, बात बोल दो, उनके बच्चे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कभी संसद के बाहर वो तो सदन इस में देश जाके के बोल हैं दो। ही नहीं, सर, उनके जवाब सुनील भाई, सर उनकी सुनील बिना भाई, सिक्योरिटी के तो आप सुनील लोग भाई, इस देश- उनकी बिना सुनील सिक्योरिटी के भाई, तो घर से बाहर सुनिए। नहीं निकल सकते सर। सुनिए सुनील भाई, यही इस देश में पहली बार हुआ जब सिक्योरिटी के अफसरों की पत्नियों को बुला के, परिवार को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। इससे पहले इस देश में तमाम अरे भाई, आंदोलन, एक बात तमाम- बताइए, अरे भाई, तमाम मैं लाठीचार्ज एक हुए, मिनट जरा तमाम सा लूंगा। चोट लगे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सुनील जी, ये सरकार हर वो काम मुन्ना करती जी से है पूछिए जरा, जो इससे कभी पहले नहीं कब एक दर्जन लोकतंत्र में हुआ। आईपीएस घायल हुए? कब 200 पुलिस वाले एक घटनाक्रम में घायल हुए हैं? मुझे एक अवसर बताइए। आईपीएस का घायल होना आपको दिखता है उन बच्चों का, उन बच्चियों के जो बैग भाई पे गलत डंडा नहीं डाल नहीं रहा था मुन्ना जी, पुलिस ये वाला, वो नहीं सिलेक्टिव, मैं देखा फिर कह रहा हूँ सिलेक्टिव एक्टिविज्म। देखिए जनता इस चीज को देखती है, मैं फिर कह रहा हूँ इसका राजनीतिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। सर इस विषय पर मत जाइए सर, सर आपके पास जवाब नहीं होगा, वर्कर के घरों में आपके पास जवाब नहीं होगा। आ जाती है, वो आपको नहीं मैं दिखता पूरा है। चैप्टर खोल दूंगा सर, अच्छा बताइए सुनील भाई, मैं पूरा चैप्टर सुनील खोल भाई, दूंगा सर। आप बहुत- मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सर आपके सुनील पास भाई, जवाब नहीं होगा, इस विषय को मत सवाल छेड़िए, इस विषय को मत छेड़िए प्लीज। 200-400 पुलिस कर्मियों को शहादत देनी पड़ी हो, ऐसा भारत में बता दीजिए हमें कोई एक झलसा, लेकिन हम बता दें हजारों हजार लोगों को जिरवे कर देते हो आप लोग, गोलियां चलवा के। संत समाज से लेकर गायों तक को नहीं बख्शते आप लोग। गौ माता के लिए जो आप लोग आज आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हो, शंकराचार्य जी को आगे करके उस गैया मैया को संसद भवन के इलाके में मारने का काम आप लोगों ने किया, और फिर कहते हो कि हम साधु संतों का सम्मान करते हैं। साधु संतों के पर गोलियां किसने चलाई सर? किसने चलाई गोलियां? कहाँ गलत नंबर डायल कर रहे हो भैया आप? पंजाब में सिखों का जाकर क्या आलम किया आप लोगों ने? यहाँ दिल्ली में क्या स्थिति रही 84 के दंगों में? आप शंकराचार्य पे लाठी चलाओ, अजब बातें करते हो। अरे शंकराचार्य को चोटी पकड़ के सर किसने बनारस की गलियों में पीटा था? तब आप कहाँ थे? किसी को नहीं पीटा था। अरे भाई साहब पीटा था। लो, अरे शंकराचार्य, ये तो रजत भाई की मैं तारीफ करूंगा इस मामले में कि उन्होंने इस बात को हर बार स्वीकार भी किया है और ये भी कहा कि हमारे अध्यक्ष ने माफी मांगी। नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप मुन्ना भाई, आप तो बिल्कुल नकार रहे हो, उनके नेता ने, आप तो बिल्कुल नकार रहे हो। अखिलेश जी ने 3 साल बाद जाकर माफी मांगी, लेकिन माफी मांगी उन्होंने, चुनाव का समय था चूंकि। अरे ऐसा न किया करो सर आप। अखिलेश जी ने माफी मांग ली, ये तो मना कर रहे हैं कि घटना ही नहीं हुई। ये देखिए फर्क है, कांग्रेस कह रही हुई ही नहीं। तो हमको देश की जनता ने क्या आपको लाइसेंस दे दिया कि हमने मारा, आप मारेंगे? इसीलिए सर हम आपसे निवेदन ये कर रहे थे कि हो सकता है आज कम से कम कुछ बातें ऐसी आए। रजत भाई, हम हर रोज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मामले सुलझेंगे, कैसे जनता के विषयों पर बात होगी। सर आज असम की स्थिति देख लीजिए ना, क्या है आपके पास तो सारी चीजें आती है ना अपडेट, और ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार है असम में तो फिर आप उधर कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, उधर देखेंगे नहीं, बिल्कुल देखेंगे। आप तो मुख्य विपक्षी दल है वहां पर मुन्ना भाई, असम पर आप चर्चा नहीं कर रहे। आपदा में लोगों की गिग्गियां बधी हैं, सिसकियां चल रही हैं सर, न जानवर बच रहे न इंसानों की जान। थोड़ा उधर भी देख लीजिए सर, निवेदन है आपसे। आप ये बेसिर पैर के विषय को लेकर मैं फिर कहूंगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा
बेसिर पैर के इस ढोल को जो पीट रहे हो, फटे हुए ढोल को, इसमें कुछ नहीं रखा। इससे जनता में आपका एक नकारात्मक संदेश जा रहा है, न कि सकारात्मक। मैं तो ऐसे ऐसे हमारे सांसद, माननीय सांसदों को प्रणाम करता हूं, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, जो इस तरह के विषयों को लेकर हो हल्ला पर अड़े हैं। इसमें कुछ नहीं रखा। मैं एक आम नागरिक की पीड़ा को समझ के आया हूं धरातल पर। लोग कहते हैं क्या भाई साहब, ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं? तब मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जाते हैं नहीं जाते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं धरातल पर लोगों से मिलता हूं, जाता हूं, चीजों को समझता हूं, उनके कहता हूं, तब वो अपना अपना राय देते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं सर मेरे सामने। प्रणाम करता हूं, नमस्कार, धन्यवाद। वन भारत पर शाम 7 बजे राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। हो जाएगी और उसके बाद फिर लोकसभा की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से 2 बजे इसकी शुरुआत होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जो कि आज से यहां भी इसकी शुरुआत हो गई है। यह सत्र कुल 6 दिन तक चलेगा। सत्र से पहले बुधवार यानी बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक के दौरान राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन का प्रमुखता से भी उठाया गया। विभिन्न दलों के नेताओं ने सरकार से आंदोलनरत छात्रों से शीघ्र बातचीत कर यानी जल्दी बातचीत कर समाधान निकालने की पहल करने की भी मांग की और माना यह भी जा रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा मानसून सत्र में प्रमुखता से गूंजेगा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, जेएलकेएम के विधायक जो है वो जयराम महतो हैं और आजसू विधायक निर्मल महतो, लोजपा विधायक सुरेश पासवान समेत और भी कई दल के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। हालांकि बैठक में सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप संचालित करने पर भी सहमति बन गई। आपको बता दें कि जयराम महतो ने बैठक में राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन का मुद्दा भी उठाया और इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया कि सरकार बिना देरी किए आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करे। उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्ति घोटाले पर सदन में कम से कम 2 घंटे की विशेष चर्चा कराने और सदन में सूखे की स्थिति पर भी विस्तृत बहस की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ने बैठक के बाद हालांकि कहा कि विधानसभा जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोच्च मंच है। सरकार जनहित के हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा, जवाबदेही और सकारात्मक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है।